Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see law of growth न्यूमेरिकल. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ ग्रोथ का डेरिवेशन देखा था और हमने डिराइव किया था n इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू के टी फॉर ग्रोथ. ठीक है, माइनस के टी फॉर टी के. ठीक है, तो ग्रोथ का प्रॉब्लम है ये, तो हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू सी इंटू ई रेस टू के टी यूज करेंगे, वेयर n इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन टाइम, सी क्या हमारे पास कांस्टेंट है, के क्या कांस्टेंट है, टी इन गिवन टाइम. ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास देखिए, इफ बैक्टीरिया कल्चरल ग्रोइंग एक्सपोनेंटली, तो ग्रोइंग का टर्म हमें मेंशन किया हुआ है और इंक्रीज है, तो ये ग्रोथ का क्वेश्चन है. ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम 200 ग्राम्स टू 500 ग्राम इन द पीरियड ऑफ 6 AM टू 9 AM. मतलब क्या है, 6 और 9 के तक, 6 AM से 9 AM तक जो बैक्टीरिया थे 200 से 500 ग्राम हो चुके हैं. ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स विल प्रेजेंट इन नून, यानी कि कितने ग्राम्स रहेंगे नून. नून मतलब 12 बजे. ठीक है, अगर बैक्टीरिया 6 बजे से 9 बजे तक 200 से 500 ग्राम हो जाते हैं तो वो कितने ग्रो होंगे नून, यानी कि 12 PM तक. ठीक है, तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं. तो पहले गिवन डाटा क्या निकालेंगे, तो 200 ग्राम्स क्या हमारे पास एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. सो कंसिडर करेंगे लेट एन बी दी अमाउंट of substance in time t. Okay, so now first from law of growth n is equals to c e raised to kt. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. तो सबसे पहले हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जैसा न्यूमेरिकल देखा था वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे. हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे. 3 स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो तो कौन सा भी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ ग्रोथ का इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, पहले तो गिवन डाटा निकालेंगे. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया है हमारे पास, तो एन दिया है. एन कितना है देखिए, 200 ग्राम्स है. ठीक है, वो 200 ग्राम्स है और एन जो है 200 ग्राम से कितना होगा, 500 ग्राम्स. ठीक है, इन कितने टाइम्स कितना दिया हमारे पास, देखिए 6 AM से 9 AM, तो कितने घंटे हुए हमारे पास, आवर्स में चाहिए टाइम. टाइम आवर्स में हो, मिनट्स में हो या डे में हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 7 8 9, तो 3 आवर्स, यानी कि 3 आवर्स में हम कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है 200 से 500 ग्राम हो चुके हैं. तो हमें क्या पूछ रहा है, देखो हाउ मेनी ग्राम्स मीन्स हमें एन पूछ रहा है. हाउ मेनी ग्राम्स इज प्रेजेंट इन नून. नून का मतलब क्या है, 12 बजे. तो स्टार्ट कब से हो रहा है, 6 से, तो 6 से 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं हमारे पास, 6 आवर्स. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं. ठीक है, बैक्टीरिया कल्चर में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया 200 से 500 ग्राम हो रहे हैं कितने, 6 से 9 बजे तक. तो टोटल आवर्स कितने हुए हमारे पास, 3 आवर्स हुए. ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कितना, हाउ मेनी ग्राम्स इज प्रेजेंट एट नून. नून का मतलब 12 बजे. सो 6 से 12, स्टार्टिंग 6 से हो रहा है ना, 6 से 12 तक हमारे पास 6 घंटे होते हैं. ठीक है, तो चलिए 4 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, इनिशियल कंडीशन. ठीक है, सो इनिशियल कंडीशन में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो लेंगे, कितना लेंगे, देखिए कितना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 200 ग्राम्स है. ठीक है, 200 ग्राम्स. और हमारे पास टाइम कितना लेते हैं इनिशियल कंडीशन में, हम हमेशा टाइम को हम क्या लेंगे, 0. ठीक है, इनिशियल कंडीशन में हमेशा 0 कंसिडर करेंगे. सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आएगा, एन कितना है 200 इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू के 0. So e power of 0 is 0 and c is equals to 200. So we got the value as c 200. Okay, now first condition हमारे पास कंप्लीट हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन की ओर जाएंगे. तो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या निकलेगा, k की वैल्यू निकलेगी. तो सेकेंड में हम गिवन कंडीशन लिखेंगे उसको, सेम जैसा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को हमने सॉल्व किया था वही प्रोसेस से हमें सॉल्व करना होगा. ठीक है, सो इन गिवन कंडीशन में हम n क्या कंसिडर करेंगे, एंड हमारे पास गिवन है 500 ग्राम्स. ओके, इन गिवन टाइम कितना है हमारे पास, 3 आवर्स. ठीक है, टाइम्स कितना है हमारे पास, 3 आवर्स. तो फिर से हमें सी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है. इन तीनों को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में. तो एन कितना है 500 इज इक्वल टू सी कितना है 200 ई रेस टू मीन्स के की वैल्यू हमें फाइंड करना है, टी इज हाउ मच 3. ठीक है, तो 200 को हम इससे लेके आ जाएंगे. सो 500 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू ई रेस टू
3k. So now the value, so now we take division 500 divided by 200 is equals to how much? 2.5. So we write 2.5 equals to e रेस टू 3k. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो e है, e को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ln हो जाएगा. सो नाउ ln ऑफ 2.5 इक्वल्स टू 3k. सो ln हमें लाना होगा, ln यहाँ पे है, ln ऑफ 2.5 is equal to how much? 0.9162. okay, which is equals to 3k. Now k is equals to 0.9162 divided by 3. So now this modulus division 0.9162. okay, 9162 divided by 3, 0.3054. okay, you can take up to 3 digit also after decimal. So now third step हमारे पास क्या होगा, required condition. and required condition में हमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो देखते हैं. हमें required condition क्या है, n फाइंड करना है, गिवन टाइम कितना है हमारे पास, n फाइंड करना है, टाइम हमारे पास 6 आवर्स है. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर से इसे इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा. n हमें फाइंड करना होगा, n एज इट इज विच इज इक्वल्स टू c ऑलरेडी हमने फाइंड किया था 200 इंटू ई रेस टू के टी. के की वैल्यू कितनी, 0.3054 इंटू टी इज हाउ मच, 6. ठीक है, सो 200 इंटू ई कैसे लेंगे हम, शिफ्ट ln. ओके, ई 0.3054 into 6 it's equals to 1249. so I can write n is equals to approximately 1250 grams. okay, so this is the amount of substance present at noon. ठीक है, I hope you understand this law of growth प्रॉब्लम. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इजीली एनी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ ग्रोथ का. बेसिकली हमें क्या होता है, रिक्वायर्ड कंडीशन में देखिए एन एंड टी दोनों में से कोई एक पूछता है, कभी एन पूछता है, कभी टाइम पूछता है. ठीक है, टाइम गिवन रहता है, एन पूछता है, कभी एन गिवन होता है और टाइम पूछता है. ठीक है, सो इन दिस वे यू गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. थैंक यू.